गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको आज थॉमस ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, ग्रीन आदर्शवादी विचारकों की श्रेणी में आते हैं, पर कांट और हीगल ये दो आदर्शवादी विचारक हैं। दोनों जर्मन हैं और उग्र व्यक्तिवाद के खिलाफ ये दोनों आदर्शवाद की बात करते हैं और राज्य के हितों पर व्यक्ति के हितों को कुर्बान कर देने की बात का पुरजोर समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ आप बात करें, इससे पहले हमने पढ़ा था जॉन स्टुअर्ट मिल को। मिल आज़ादी के लिए राज्य को सीमित करते हैं। वो ये मानते हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अपना भला बुरा खुद सोच सकता है, इसलिए उसकी निर्णय की प्रक्रिया में राज्य को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। थॉमस ग्रीन इन दोनों के बीच का एक पुल या ब्रिज बनाते हैं। उनका जो आइडिया है वो ये है कि जो राज्य की भूमिका है और जो मनुष्य के नैतिक कर्तव्य हैं या उसकी जो आज़ादी की स्वतंत्रता की ललक है, उनके बीच में कुछ प्रतिबंध ऐसे होने चाहिए जो उसे नियंत्रित भी करें और उसको आज़ादी भी दें। आप ध्यान रखें, पॉलिटिकल साइंस के आप विद्यार्थी हैं। एक लंबे समय से बहस जारी है और आज तक चल रही है, आज़ादी कितनी और किस चीज़ की, और दूसरी आज़ादी किसके द्वारा और किस मात्रा में। ग्रीन का एक बड़ा ज़बरदस्त कोटेशन है, अपनी जो भी पुस्तक आप पढ़ते हैं या आप नेट पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, बहुत दिलचस्प है। जब मैं आपकी उम्र का था, पढ़ता था, तब भी मैंने इसको पढ़ा और आज भी पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा रोमांचित होता हूँ। वो कोटेशन यूँ है, मानव की चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक हैं और अधिकारों के लिए राज्य अपरिहार्य है। ग्रीन का एक बड़ा लोकप्रिय कमेंट है जो आगे के चैप्टर में आपको लूँगा, राज्य एक आवश्यक बुराई है। स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल। बुरा तो है पर ज़रूरी भी। आप इसको यूँ समझिए जैसे अभी जो कोविड-19 का एक बुरा वक्त चल रहा है और अभी ये चर्चा में बात खूब चल रही है कि इसका वैक्सीन बन गया है या बनने वाला है और जल्दी ही लॉन्च भी किए जाने वाले होंगे। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन मूलतः उसी बीमारी के लक्षणों से जुड़ी हुई एक चीज़ है जो आपके शरीर में डाली जाती है, इंजेक्शन के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से, किसी पीने की दवा के माध्यम से, किसी गोली के माध्यम से, किसी टीके के माध्यम से, और फिर आपके शरीर को तैयार करती है उससे लड़ने के लिए। ये वैक्सीन जो है आपके शरीर में जो इंजेक्ट की जा रही है, ये मूलतः उसी बीमारी के तो लक्षण हैं जिससे लड़ने की क्षमता आप में पैदा की जा रही है। इसी चीज़ को आप ग्रीन के संदर्भ में लीजिए। ग्रीन ये कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, पर इस पर बात हम बाद में करेंगे। आज बात करते हैं कि ग्रीन ने स्वतंत्रता को किन संदर्भों में बांटा है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्वतंत्रता को यदि आप देखें तो वे मानते हैं सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। थॉमस ग्रीन की अवधारणा यह है कि मनुष्य के भीतर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक साथ निवास करती हैं। अपने भीतर की कमियों को, बुराइयों को पहले पहचानना और फिर उनको जीतना, उन्हें नियंत्रित करना, उन्हें कंट्रोल करना, इसको उन्होंने आंतरिक स्वतंत्रता का नाम दिया है। यानी आप खुद को इतना सेल्फ कंट्रोल्ड करें कि कोई बुराई जो बाहर आना चाहती है उसे आप अपने आत्मनियंत्रण के माध्यम से उस सीमा तक रखें ताकि वो आपके लिए और समाज के लिए हानिकारक साबित ना हो। दूसरा जो उनका विचार है वो है बाह्य स्वतंत्रता। इसमें आप ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है ग्रीन का, जो उन्हें
मिल से थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठा देता है। उनका एक जो वाक्य है वो ये है कि स्वतंत्रता केवल करने योग्य कार्यों की है। अब कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से कार्य करने योग्य नहीं हैं, ये तय कौन करेगा। अब आप इस चीज़ को जोड़िए, व्यक्तिगत जो आपके कार्य हैं उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। ये आप ठीक वैसे ही समझें कि जैसे हम अपने समाज की बात करें कि मान लीजिए आपके घर में कोई कार्यक्रम है और बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, संगीत धूम धमाल मचता ही मचता है शादी ब्याहों के अंदर, लेकिन आप म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम कितना खोलते हैं ये आप पर निर्भर करता है। संगीत सुनिए, लेकिन किस मात्रा में और इस हिसाब से, ताकि अन्य लोगों की आज़ादी उससे खतरे में ना आए। अब ये करने योग्य जो कार्य हैं, इसमें इन्होंने, अर्नेस्ट बार्कर ने इसको दो श्रेणियों में बांटा है। पहला है निश्चयात्मक, डिटर्मिनेंट, और दूसरे हैं सकारात्मक। निश्चयात्मक कार्य वो हैं जो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने हैं। जैसे आप मिल को याद करें, क्योंकि इससे पहले हमने मिल को पढ़ा है। मिल ने स्वतंत्रताओं पर लगे हुए सारे ही प्रतिबंधों को खारिज किया है। वो ये मान के चलते हैं मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसको अपने भले बुरे की समझ है, इसलिए इसके कार्यों में किसी भी किस्म का हस्तक्षेप राज्य के द्वारा नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्रीन यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं कि आपको आज़ादी केवल करने योग्य कार्यों की है, हर कार्य की नहीं है। जैसे मिल तो शराब पीने और जुए खेलने का भी समर्थन करते हैं, लेकिन ग्रीन इसके खिलाफ हैं। वो ये मानते हैं बिल्कुल नहीं, ये बुराइयां हैं और इनको आपको अपनी आंतरिक स्वतंत्रता के माध्यम से जीतना है। जुआ चाहे 1 रुपये का हो या 1000 रुपये का, वो एक बुराई है और बुराई ही मानी जाएगी। इसमें इफ़ एंड बट की गुंजाइश नहीं है। दूसरा जो बिंदु उनका है, जो कि अर्नेस्ट बार्कर ने एनालाइज किया है थॉमस ग्रीन को, वो कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता, कि स्टेट का जो फंक्शन है वो स्वतंत्रता के उपभोग में आने वाली बाधाओं को हटाना है। जैसे आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए पुस्तकालय या विद्यालय या महाविद्यालय या कुछ संस्थान का निर्माण करना राज्य की भूमिका है। ये आपका, ठीक है, आपके रिसोर्सेज, आपके संसाधन कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन राज्य का एक कार्य है, राज्य का एक दायित्व है कि वो पॉजिटिव स्वतंत्रताएं आपको दे ताकि आप करने योग्य कार्यों को संपन्न कर सकें। उदाहरण के लिए यदि विद्यालय नहीं है या वहाँ शिक्षक नहीं है या पुस्तकालय नहीं है या खेल का मैदान नहीं है, तो आप अपने इन जो अच्छे प्रवृत्तियां हैं उनको पूरा कैसे करेंगे और कब करेंगे। अगला बिंदु जो ग्रीन जिस पर जोर देते हैं वो ये है कि अधिकारों के आधिकारिक आवंटन के लिए राज्य है और संरचनाएं हैं। क्योंकि ये सवाल आएगा, उठेगा कि जो उपलब्ध संसाधन हैं उसका प्रयोग कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो उन पर नियंत्रण स्थापित कौन करेगा। ग्रीन ये कार्य राज्य को सौंपते हैं कि राज्य एक रेफरी या एक अंपायर की भूमिका निभाएगा जो पॉजिटिव होगी, यानी वो 2 कार्य करेगा, व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ेगा, पहली बात। और दूसरा, इन स्वतंत्रताओं के उपयोग के लिए जो उसको आवश्यक हालात या परिस्थितियाँ चाहिए वो उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारियाँ होंगी। धन्यवाद।